दोस्तों, इस फल की सब्जी से शरीर को मिलते हैं जबरदस्त फायदे। आंखों से लेकर शरीर के अंदरूनी अंगों के लिए है रामबाण। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपनी इम्यूनिटी मजबूत करना चाहते हैं और वजन कम करने की चाह रखते हैं तो कद्दू आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। जी हाँ, कद्दू से सेहत के लिए चमत्कारी फायदे मिलते हैं। बारिश के मौसम में होने वाली सर्दी खांसी में कद्दू खाने से बहुत आराम मिलता है। कद्दू में मौजूद विटामिन ए, कैरोटीन, जैथिन और जैक्स्थिन इन्फेक्शन से लड़ने, इम्यूनिटी को बढ़ावा देने और तेजी से ठीक होने में मदद करता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कद्दू की सब्जी खाने के फायदे और कद्दू की सब्जी से आप किस तरह बीमारियों का इलाज कर सकते हो। इसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है, तो वीडियो से बने रहिए और अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, कद्दू में पाया जाने वाला विटामिन बी और विटामिन B6 विशेष रूप से शरीर की सूजन को कम करने में मदद करते हैं। अगर शरीर में कहीं भी स्वेलिंग हो गया हो, हाथ पैर में स्वेलिंग हो गया हो, चेहरे पे स्वेलिंग हो गया हो, तो कद्दू की सब्जी आज से खाना शुरू कर दीजिए। इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो सूजन विरोधी होते हैं। इसके अलावा कद्दू आयरन से भरपूर होता है। आयरन दोस्तों एक आवश्यक तत्व है और हम इसे अपने फूड के थ्रू प्राप्त करते हैं। आयरन अगर शरीर में कम हो जाए तो एनीमिया हो जाता है, जिससे एनर्जी का लेवल कम हो जाता है ना। आपने देखा होगा कि कई बार अचानक से चक्कर आ जाता है, बैठकर अचानक उठते हैं तो तारे दिखने लगते हैं। तो ये दोस्तों शरीर में खून की कमी की निशानी है। इसके अलावा स्किन और नाखून पीले पड़ने लगते हैं, चेहरे पे नूर नहीं रहता, चेहरा सूखा सूखा दिखता है, पीला सा दिखता है, तो इसका मतलब होता है शरीर में खून की कमी है। खास करके हमारे भारतीय महिलाओं में खून की कमी ज्यादा देखी जाती है, तो महिलाओं को खून की कमी का खास ख्याल रखना चाहिए। और अगर शरीर में खून की कमी है, कमजोरी है, एनर्जी लेवल नहीं है, हमेशा थकान आलस महसूस करते हो, तो यहाँ पर आप कद्दू को डाइट में शामिल कर इस तरह की समस्या से छुटकारा पा सकते हो। इसके अलावा कद्दू में विटामिन ए काफी मात्रा में पाया जाता है, जो आंखों के लिए बेहद ही फायदेमंद माना जाता है। कद्दू में पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं जो बढ़ती उम्र के साथ आपकी आंखों का ध्यान रखते हैं। अगर आपकी आंखों पे चश्मा लग गया हो या फिर आप लंबे समय से कंप्यूटर के सामने या फिर स्क्रीन के सामने काम करते हो, आंखों से पानी आता हो, रीडिंग करते वक्त आंखों में दर्द होता हो, तो आप कद्दू की सब्जी खा लीजिए या फिर कद्दू का सूप बनाकर पी लीजिए। किसी भी तरह से कद्दू को शामिल कर लीजिए। अगर कद्दू की सब्जी या फिर सूप पसंद ना हो तो कद्दू के बीज खा लीजिए। कद्दू के बीज भी गुणों का खजाना होते हैं। इसके बीजों को खाने से भी आपकी आंखों की रोशनी तेज होगी और आपकी आंखें लंबे समय तक स्वस्थ हेल्दी रहेंगी। इसके अलावा कद्दू का गुदा और बीज विटामिन सी और बीटा कैरोटीन का खजाना होता है। इसमें पोषक तत्वों का शक्तिशाली कॉम्बिनेशन होने के कारण इम्यूनिटी को बढ़ावा मिलता है। जैसे कि आप जानते हो कि अभी बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में वायरल बहुत तेजी से फैलते हैं, तो इसके लिए आपको अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करना जरूरी है। कद्दू में पाया जाने वाला बीटा कैरोटीन जब पेट के अंदर जाता है, जब ये पचता है तो विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है और ये व्हाइट ब्लड सेल्स के निर्माण को ट्रिगर करता है, जो इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं। इसके अलावा सिर्फ कद्दू के बीज खाकर आप शरीर की जरूरी मैग्नीशियम को पूरा कर सकते हो। और ये जो मैग्नीशियम है ये दिल को स्वस्थ रखने और सक्रिय रखने के लिए यानी एक्टिव रखने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। यह ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने और हार्ट अटैक के खतरे को कम करने में मददगार होता है। इसके अलावा कद्दू में सैचुरेटेड फैट नहीं पाया जाता, इससे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम बनी रहती है और दिल सेहतमंद रहता है। इसमें पाया जाने वाला डायटरी फाइबर से पेट की बीमारियों में आराम मिलता है। कद्दू में मुख्य रूप से दोस्तों बीटा कैरोटीन पाया जाता है, जिससे विटामिन ए मिलता है। पीले और संतरी कद्दू में कैरोटीन की मात्रा ज्यादा होती है। बीटा कैरोटीन एंटीऑक्सीडेंट होता है जो शरीर में फ्री रेडिकल से निपटने में हेल्प करता है। कद्दू दोस्तों ठंडक पहुंचाने वाला होता है। अगर आपके शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी निकलती हो, हाथ पैर के तलवे जलते हो, तो आप डंठल की ओर से कद्दू को काट लीजिए और गूदे को तलवों पर रगड़िए। इससे शरीर की गर्मी खत्म होगी और हाथ पैर के जलन से आपको छुटकारा मिल जाएगा। इसके अलावा अगले फायदे की बात की जाए तो कद्दू लंबे समय के बुखार में भी असरकारी होता है। इससे बदन की हरारत या फिर उसका आभास दूर हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति काफी लंबे समय से बुखार में या फिर बिस्तर में पड़ा हो तो उन्हें कद्दू का सूप पिलाया जाता है। इससे बहुत आश्चर्यजनक फायदा मिलेगा दोस्तों। इसके अलावा कद्दू में कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो दिमाग की नसों को आराम पहुंचाते हैं। अगर आपको रिलैक्स होना है तो आप कद्दू खा सकते हैं।
अगर आपके घर में कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको हार्ट से संबंधित कोई दिक्कत है, दिल से संबंधित कोई दिक्कत है, कोलेस्ट्रॉल शरीर में बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, तो उन्हें कद्दू खाने की सलाह दी जाती है। अगर आप कद्दू वे लोग खाते हैं तो इनके दिल भी स्वस्थ रहेंगे और शरीर में बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, डायबिटीज रोगियों के लिए ये किसी रामबाण औषधि से कम नहीं है। कद्दू ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है और आपके पैनक्रियाज जो है उसको एक्टिव करता है, जिससे नेचुरली इंसुलिन का रिसाव होता है। इसलिए डॉक्टर भी शुगर पेशेंट को कद्दू खाने की सलाह देते हैं या फिर इसका रस पीने की सलाह देते हैं। आप कद्दू का जूस निकाल कर पी सकते हैं, ये बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। हालांकि बहुत से लोगों को गलत फहमी है कि कद्दू मीठा होता है इसलिए मधुमेह रोगी नहीं खा सकते। यह बात बिल्कुल गलत है दोस्तों। शरीर के इंसुलिन लेवल को बढ़ाना कद्दू का काम होता है, ना कि शुगर लेवल को बढ़ाना। तो अगर आप घर पे कोई डायबिटिक है या फिर आपको शुगर की समस्या है तो जरूर बेफिक्र होकर कद्दू को डाइट में शामिल कीजिए। कई महिलाओं में आयरन की कमी हो जाती है जिससे उन्हें एनीमिया हो जाता है, तो ऐसे में कद्दू डाइट में शामिल कर सकते हैं। कद्दू एक तो सस्ता होता है और पौष्टिक से भरपूर होता है। कद्दू के बीज में भी आयरन, जिंक, पोटेशियम और मैग्नीशियम अच्छी मात्रा में होते हैं। इसके अलावा इसमें पाया जाने वाला विटामिन ए बहुत ही फायदेमंद होता है। इससे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा में इजाफा होता है। ऐसा होने से आपकी स्किन और बालों की सेहत बेहतर होती है। कद्दू में जियास्कैटिन नामक एक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। यह अल्ट्रावायलेट किरणों से होने वाले नुकसान से बचाता है। इससे स्किन के नए सेल्स बनने लगते हैं। तो दोस्तों, आज से नहीं, हमारे पूर्वज भी कद्दू को बहुत महत्व दिया करते थे। हमारे पूर्वजों ने भी कद्दू को इन औषधीय गुणों को बहुत पहले ही पहचान लिया था और यही वजह है कि हमारे देश में, खास तौर पर उत्तर भारत के खान पान में इसे विशेष महत्व दिया जाता है। भारत में कद्दू की कई प्रजातियां पाई जाती हैं जिन्हें उनके आकार, प्रकार और गूदे के आधार पर देखा जाता है। कद्दू किसी भी जाति प्रजाति का हो, आप इसे डाइट में जरूर शामिल कीजिए। आपके घर के आसपास कद्दू मिले तो आप भी खाइए और अपने पूरे परिवार को खिलाइए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप कद्दू खाते हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।